हे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी आर्ट में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 कक्षा 8वीं की हिंदी की 8th ग्रेड, जो आपकी 2024 और 25 की न्यू बुक है, न्यू 8th ग्रेड है। इसका मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ आपको, पार्ट 1 बर्दे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो इसका ऑप्शन सी है बर्दे वीणा वादिनी बर्दे। प्रश्न नंबर 2 है, अमृत पीयूष डैश अमीय। पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सुधा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला प्रश्न है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है सरस्वती जी। प्रश्न नंबर 4 है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका आंसर आप लोगों को स्वयं ढूंढना है। ये बहुत ही ईजी है, ये आप लोगों को ढूंढ के और कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 5 है, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हृदय के। आगे देखते हैं। आगे दिए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, बर्दे कविता के रचयिता खालिस्तान है, तो खालिस्तान की जगह हमें भरना है निराला। प्रश्न नंबर 7, कवि ने भारत में खालिस्तान अमृत भरने की बात कही है, तो खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है, तो इसमें हम फिल करेंगे अमृत। अब प्रश्न नंबर 8 मैंने आपको छोड़ा है, आपको हिंदी कविता को खालिस्तान छंद निराला जी की देन है, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 9, खालिस्तान का विलोम शब्द अंधकार है, अंधकार किसका विलोम शब्द है? प्रकाश का। प्रश्न नंबर 10 है, उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, जलद मंद्र रब से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमी और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ये इसका आशय है। प्रश्न नंबर 12 है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। प्रश्न नंबर 13 है, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। प्रश्न नंबर 14 है, इन शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसकी हमें वर्तनी सुधार कर लिखनी है। लाइक मातृभूमि गलत दिया है, हमने सही किया है मातृभूमि। प्रकाश प्रकाश, निर्झर, अमृत अमृत। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। नव के नव बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, इसका हमें अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है, इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है, वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट कर लिखिए। तो उपमेय में क्या है? नवजात शिशु के चरण,
उपमान क्या है? कमल। साधारण धर्म क्या है? सुंदर। वाचक शब्द क्या है? के समान। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो आकाश के 3 पर्यायवाची लिखेंगे हम। नव। नव लिख के उसका वाक्य में प्रयोग। नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं लगा सकता। इसका दूसरा पर्यायवाची है गगन। अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। अंबर। इसका थर्ड पर्यायवाची है अंबर। धरती अंबर जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं क्षितिज कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसीलिए कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो माँ सरस्वती से हम अपने राष्ट्र के लिए वरदान में यह वरदान चाहेंगे कि वह भारत में स्वतंत्रता का मंत्र फूंक दें, ज्ञान का झरना बहा दें और मन का भेद मिटा दें, संसार को प्रकाशमान कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है। हम अपने विद्यालय में अधिक मनोरंजन सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। कला और संगीत की कक्षाएं अधिक आकर्षक बनाएंगे। विद्यालय परिसर में बगीचे का निर्माण कर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 8 हिंदी का। हिंदी एट ग्रेड न्यू 2024 का चैप्टर नंबर 8 था। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।